मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान करना 140 करोड़ भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी सभ्यतागत बंधनों, दृढ़ मित्रता और साथ ही निरंतर मजबूत हो रहे व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में 384 करोड़ से ज्यादा की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन, चाबी, स्वीकृति और प्रमाण पत्र बांटे। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों की मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी तो माफिया पालते थे। हमने तो एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास। आज गरीब को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी तो माफिया पालते थे, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का मंदिर खड़ा है। यही तो समाजवादी पार्टी की पीड़ा है। इन सपाइयों और कांग्रेसियों से तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वो लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? यही प्रश्न आप लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे। वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य दलों के दलदल को देखा है। चुनाव नजदीक आते ही उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिश कर रहे हैं। वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सुल्तानपुर को 819 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारें हर जनपद में एक माफिया पालती थी और हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। पिछली सरकारें हर जनपद में एक माफिया पालती थी और हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या धाम को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुहिम चला रखी है। श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है। पिछले एक महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ गरीब की लैंड सरकारी लैंड का वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी राष्ट्रभक्ति, साहस और कर्तव्य के सर्वोच्च प्रतिमानों की चर्चा होगी, कारगिल विजय के अमर नायक, परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम गर्व के साथ स्मरण किया जाएगा। मां भारती के वीर सपूत का जीवन और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ जीने की प्रेरणा देता है। आज उनके बलिदान दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह नैनी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता प्रदान करें। आप लोक कल्याण के कार्यों में निरंतर योगदान देते रहें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।